दोस्तों, सोचो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो और आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं एशियन पेंट्स, दीपक फर्टिलाइजर, वरुण बेवरेज और हैप्पीएस्ट माइंड्स के। तो क्या आप देखोगे सेल्स या प्रॉफिट, या समझोगे कि नंबर्स के पीछे कौन सी कहानी छुपी है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्वार्टर वन FY 26 का डीप एनालिसिस चार्ट्स के साथ, जहाँ सिर्फ नंबर से नहीं चार्ट से समझेंगे। बताओ कमेंट में कि आपको लगता है कि इस क्वार्टर का सबसे सॉलिड रिजल्ट कौन सा है। और हाँ, एशियन पेंट्स का मेरा फुल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशियंस की। सेल्स एकदम यानी फ्लैट रही है, ईयर ऑन ईयर 0% की ग्रोथ है। एबिटा डिक्लाइन हो गया है, -4% डाउन। और नेट प्रॉफिट भी -6% की डाउन है यहाँ पे। ईपीएस अगर बात करते हैं तो 11.47 है। डिमांड फ्लैट है क्योंकि रूरल डिमांड वीक थी और इनपुट कॉस्ट प्रेशर ने मार्जिन को कंप्रेस किया, यानी मार्केट लीडर भी कभी स्लो हो सकता है। और मार्केट शेयर भी एशियन पेंट्स का घट गया है। आपको क्या लगता है अगले क्वार्टर में फेस्टिव डिमांड से क्या ये रिकवरी करेगा? कमेंट में बताएं। अब बारी दीपक फर्टिलाइजर्स की। यहाँ पिक्चर बिल्कुल अलग है। सेल्स अगर देखेंगे 2600 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जो कि ईयरली 17% का ग्रोथ दिखा रहा है। जहां एबिटा की बात करते हैं तो 500 करोड़ का ग्रोथ आपको 10% ईयर ऑन ईयर है। और नेट प्रॉफिट 244 करोड़ तक पहुंच गया है, जो ईयरली यानी 24% की ग्रोथ है। ईपीएस 19.26 तक पहुंच गया है। ये जंप आया है क्रॉपटेक और नाइट्रिक एसिड की स्ट्रॉन्ग डिमांड से। फर्टिलाइजर सेगमेंट ने 125% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ दी है। इसका एक और सेगमेंट है केमिकल सेगमेंट भी। दोस्तों, क्या आपको लगता है मानसून डिमांड और फर्टिलाइजर पॉलिसी से ग्रोथ को सस्टेन करेगी? अगर आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं वरुण बेवरेजेस की। पेप्सी का बॉटलर सेल्स इसकी भी घटी हुई है 2% तक। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और एबिटा फ्लैट रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और ईपीएस 3.89 हो चुका है। समर डिमांड अनसीजनल रेंज की वजह से इम्पैक्ट हुई है, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंट प्राइसिंग ने नेट प्रॉफिट को पॉजिटिव बनाया है। आपको क्या लगता है फेस्टिव सीजन और नेक्स्ट समर के इसलिए बम्पर क्वार्टर लग सकता है? नीचे लिखो। आईटी सेक्टर का छोटा हीरो हैप्पीएस्ट माइंड्स सेल्स 19% ईयर ऑन ईयर यानी 550 करोड़ की सेल्स ग्रोथ रही। एबिटा 94 करोड़ का रहा, जहाँ की 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। और नेट प्रॉफिट 57 करोड़ की बनी है, जो 12% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ईपीएस 3.75 है, लास्ट ईयर 3.35 था। ईपीएस पे भी ग्रोथ है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई लेड सर्विसेज ने इसको पुश किया है। ये बताता है कि मिड कैप आईटी भी स्टेबल ग्रोथ और मार्जिन मेंटेन कर रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है एआई और क्लाउड डिमांड से मिड कैप आईटी स्टॉक्स में गोल्डन रन कंटिन्यू होगा या नहीं? तो अगर दोस्तों, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, सिर्फ सेल्स या प्रॉफिट देख के डिसीजन मत लो। सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स भी समझो। जैसे कि दीपक फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर सेगमेंट 125% ऊपर गया। पॉइंट नंबर टू, फ्लैट या नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कभी कभी मार्केट साइकिल्स और सीजन का इफेक्ट होता है। पॉइंट नंबर थ्री, सीजनल बिजनेस समझो। जैसे कि वरुण बेवरेजेस में गर्मी का डिमांड या बारिश का इम्पैक्ट होता है। पॉइंट नंबर फोर, आईटी मिड कैप जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का ग्रोथ डिजिटल और एआई डिमांड पर डिपेंड करता है, इसलिए सेक्टर का ट्रेंड भी देखना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर फाइव, हमेशा मार्जिन सेगमेंट प्रॉफिट्स ट्रेंड्स को देखो, सिर्फ हेडलाइंस नंबर पर ना रुक जाओ। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी लर्निंग है सीखो, समझो और फिर इन्वेस्ट करो। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हर क्वार्टर रिजल्ट्स एक कहानी बताता है, कभी ग्रोथ की, कभी स्लो डाउन की। अगर हम सिर्फ स्टॉक प्राइस देखें तो असली कहानी छूट जाती है। बिजनेस को समझना, सेगमेंट्स रिजल्ट्स देखना और मार्जिन समझना ही रिटेल इन्वेस्टर का असली काम है। याद रखो, सीखना और समझना ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिख के बताएँ आपको कौन-सा कंपनी का एनालिसिस देखना है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।